हेलो फ्रेंड्स, एक्साइज सब इंस्पेक्टर फायर स्टेशन ऑफिसर कल के दिन रिजल्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेंस एग्जाम के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मंथ समय है। यदि एक मंथ देखें और यदि सेलेक्टिव टॉपिक सिर्फ हम करके ना चाहें तो यहाँ पर अपना काम बिगड़ सकता है। तो उन्हीं टॉपिकों पर बात करें जो लगातार कल से ही मैसेज आ रहे थे चैट बोर्ड के ऊपर, कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट देखे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक बार बात कर लेनी चाहिए कि जो हमारे पास 30 दिन है, इस 30 दिनों को यूटिलाइज कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम अच्छे से लेकर आए। इतना तो इतना तो अच्छा करना ही होगा कि कम से कम आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 80 के करीब सही कर पाओ। यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हो तो कम से कम 75 से ज़्यादा आप सही कर पाओ। इतना तो मेहनत आपको करने होंगे। तो ये आप ऑफिशियल सिलेबस के वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस सिर्फ इतना ही बताया गया। और ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो मेंस एग्जाम में जो सेकंड पेपर आता है, मेंस एग्जाम पहला पेपर जो आपका है हिंदी का, 2 अंक के होंगे जहां पर 30% अंक करना अनिवार्य है। तो हिंदी के लिए बस बेसिक ग्रामर वीक में 2 दिन भी दे देते हैं, सप्ताह में 2 दिन भी दे देते हैं तो आसानी से कवर हो जाएंगे और आसानी से 30% स्कोर आप कर लोगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस हमें करना है सेकेंड पेपर के ऊपर। और सेकेंड पेपर में समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर पहला सवाल आता है कि जो मेंशन है करंट अफेयर मेंशन नहीं है, करंट अफेयर से आएंगे या नहीं। करंट अफेयर से प्रश्न रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, 3 से 4 रहते हैं। अभी तक आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए जो पढ़ रखा है, जून तक तो पढ़ ही रखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है अगस्त महीने का 15 दिन जून देख लो आप, और कुछ जुलाई देख लो, सॉरी अगस्त नहीं, कुछ जुलाई देख लो। तो यानी कंप्लीट हमें 1.5 मंथ का करंट अफेयर और देख कर जाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्ट आप नहीं कर पाओगे कि करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये स्मार्टली पढ़ना। वीक में आप वैसे प्रश्न को आप देखो जो टॉप 300 एमसीक्यूज में आते हैं, वैसे एमसीक्यूज को आप मंथली देखते जाओ और कोशिश करो कि वीक में ज़्यादा दिन आप समय करंट अफेयर के ऊपर ना दो। मुश्किल से 2 से 3 दिन आप वीक में दे पाओ, वो काफ़ी है करंट अफेयर के लिए। और करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद मेंशन जो है ऑफिशियल सिलेबस में इकोनॉमिक्स को लेकर भी नहीं है, तो इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न यहाँ पर रहते हैं 3 से 4, और जो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। यहाँ पर कोई फैक्ट के बेस के ऊपर 5 ईयर प्लान करके चले जाओ, काम नहीं बनने वाले। तो जो भी प्रश्न होते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जिस तरह से प्रिलिमिनरी एग्जाम में देखा था, कुछ प्रश्न आपको कॉन्सेप्चुअल पूछ दिए गए थे इकोनॉमिक्स से, यहाँ भी वैसे ही रहते हैं। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक्स के होने चाहिए, जो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से एक दिन की क्लास में कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन से ज़्यादा क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर रेपो रेट क्या होते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, फिर इकोनॉमिक्स का बेसिक थ्योरी के ऊपर पूछ दिए जाएंगे। फिर इकोनॉमिक्स के जो कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया, जैसे रोजगार के ऊपर जो ग्राफ होते हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन ग्राफ को रिलेटेड आप जो भी है बेसिक चीज़ें आप रिवीजन कर लेते हैं, आपका काम बन जाएगा। जो भी यहाँ प्रश्न होता है कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं होते, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 प्रश्न जाते हैं इकोनॉमिक सेगमेंट से। इससे ज़्यादा अभी तक तो नहीं गया है। 2017 भी मेंस में देखा गया था, 2019 के भी मेंस में वैसा ही रहा, और 2020 के भी मेंस में वैसा ही रहा। 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछे गए इकोनॉमिक सेगमेंट से, पर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। तो करंट अफेयर भी मेंशन नहीं है, फिर भी 3 से 4 प्रश्न आपको करंट अफेयर से रहेंगे। तो करंट अफेयर आपको क्या पढ़ना है, जो पहले से पढ़ रखा है एक बार कोशिश करो कि रिवीजन कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक बार जो एग्जाम के समय भी रिवीजन कर सकते हो, जैसे एग्जाम के हमें 1 वीक बचा है समय, तो लास्ट वीक में आप करंट अफेयर लेकर चले जाओ। बाकी अब भी मेन फोकस करना चाहिए जो अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस अब भी के लिए करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए आप हो गए, इकोनॉमिक्स का आपको कर ही जाने होंगे, इकोनॉमिक्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आपका अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक जो है आपका यहाँ पर सिविक्स, नागरिक शास्त्र। तो यहाँ पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है सिविक्स का, जो बेसिक है, ज़्यादा नहीं, शुरुआत में 1-2 चैप्टर का, जैसे इस बार ही पूछ दिए गए थे, कोई वर्ड दिए गए थे प्रिलिमिनरी एग्जाम में, डेमस या कुछ करके दिए गए थे, उसका
मतलब क्या, तो मुझे एग्जैक्ट प्रश्न नहीं याद है, तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो सिविक्स का है। तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें, लोकतंत्र के ऊपर आप देख लो, बेसिक जनता क्या होते हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लो, इससे ज़्यादा नहीं, हमें डीप में नहीं जाने। जो आप बेसिक एक दिन के 2-3 घंटे के जो क्लास यूट्यूब पर मिलते हैं ना, वहाँ पर बेसिक अच्छे से कवर हो जाते हैं। यदि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम में थोड़ा सा भी सीरियस हो कि एक भी प्रश्न गलती ना हो, यदि आप एक प्रश्न भी गलती कर कर आते हो तो मेरिट से बाहर होने की संभावना मैक्सिमम हो जाएंगे। यहाँ पर 20 टाइम रिजल्ट भी नहीं देने, यहाँ पर जो रिजल्ट दिए जाएंगे 6 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। 6 गुना रिजल्ट के बाद सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा जो एक पोस्ट अपने लिए क्लियर कर पाएंगे, स्कोर उतना कर पाएंगे। जो लोग कम गलती करेंगे वे लोग यहाँ पर सक्सेसफुली अपना एक सीट कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि एक बार से कम 2 से 3 बार रिवीजन नागरिक शास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। अब ये 2 से 3 घंटे क्लासेस में यूट्यूब से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। जो बेसिक डेफिनेशन है लोकतंत्र को लेकर, वहाँ से कुछ एक वर्ड पूछ दिए जाते हैं, आपको पहले से भी पढ़ रखा है पर एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं आते, इसका मतलब क्या है, तो वहां पर आप गलती कर देते हो। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप रिवीजन करो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पॉलिटी को लेकर। पॉलिटी से ज़्यादा आपको डेप्थ में प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी हमें लुसेंट बेस पर ही फोकस करना है। लुसेंट से ज़्यादा हमें रिवीजन पॉलिटी को लेकर नहीं करना है। लुसेंट में जितना दिया गया है उतना आप कर लेते हो सही से। जितना भी प्रश्न आए, 3 आए या 4 प्रश्न आए या 2 प्रश्न आए या 1 प्रश्न आए, जो भी प्रश्न आए मेंस एग्जाम में पॉलिटी से प्रश्न लगभग बहुत कम रहते हैं। जो भी रहते हैं हायरार्की या आर्टिकल है या अमेंडमेंट, बस ये 3 सेगमेंट फेवरेट सेगमेंट है। और इसके बाद थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ जाते हैं जो कभी कभी आते हैं। तो इसलिए लुसेंट हमें काफ़ी है, सफिशिएंट है मेंस एग्जाम के पॉलिटी सेगमेंट को कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। तो लुसेंट यदि आप अभी से चाहोगे तो 2 से 3 बार तो रिवीजन आप आसानी से कर सकते हो एक मंथ में। 2 बार तो आसानी से हो जाएंगे, पहले से आपने रिवीजन कर रखा है तो यहाँ पर पॉलिटी के लिए ये। और अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बहुत सारे सब्जेक्ट हमें नहीं करने। जैसे यहाँ पर बात करें भारतीय इतिहास के हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो हिस्ट्री यहाँ हमारे सामने एंसेंट हिस्ट्री आता है। तो एंसेंट हिस्ट्री में एक सेगमेंट हमेशा आयोग का फेवरेट रहा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। देन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद प्रश्न जो फेवरेट आता है धर्म से रिलेटेड, रिलीजियस से रिलेटेड, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये फेवरेट है। पर कभी कभी थोड़े से हटकर भी प्रश्न आ जाते हैं इन धर्मों से रिलेटेड। भागवत धर्म हो गए, फिर इस्लाम हो गए, फिर इनसे कब इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो कौन इनके प्रवर्तक थे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर धर्म से रिलेटेड जो हमेशा आते हैं प्रश्न, और यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी है उन चीज़ों को आप एक बार रिवीजन कर लो। एक बार अभी रिवीजन कर लो और एक बार एग्जाम से, जैसे हमारे पास टोटल कंप्लीट 4 वीक है, 4 वीक में 2 वीक आप मेन कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी सिलेबस है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें रिवीजन अच्छे से हो जाए। अब लास्ट 2 वीक में फास्ट तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से रिवीजन करना, क्योंकि पहले से रिवीजन आपने कर रखा है। तो पहले 2 वीक में इस तरह के सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर लो जो स्टार्टिंग के 2 वीक है हमारे पास, ठीक है। तो धर्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड आपको यहां पर करने को। सेकंड जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे गुप्त, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मौर्य से, मौर्य, गुप्त, और फिर उसके बाद कनिष्क का शासक, कनिष्क का समय, कुषाण वंश, ठीक है। ये 3 यहां पर तीनों में ज्यादा फोकस करने हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करने हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस इसलिए करने हैं ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में जो बनेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बनेंगे। कौन राजा हुआ, कब से कब समय तक इनका टाइमलाइन क्या रहा, ये लगभग रेयर से रेयर टाइम पर पूछ दिए जाते हैं। तो आप इतना ही याद कर लो कि कुछ शासकों के, जैसे गुप्त वंश के, मौर्य वंश के कब से कब तक रहे, ये तो ज़्यादातर उम्मीद रहेगी कि ना के बराबर आए। हाँ, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इनके रिलीजियस क्या थे,
क्या किस रिलीजियस को मानते थे, इस तरह के प्रश्न आपको अच्छे खासे आएंगे। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी वर्ड जो टर्म यूज किए गए उन टर्म का मतलब क्या होता है, इससे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मेन फोकस करना है। इसके बाद नंबर आता है साउथ इंडियन के कुछ जो इंपॉर्टेंट है, चौल, पांड्य, चेर, ये जो है यहां से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो यहां पर जो लुसेंट में जितना दिया ना उतना काफी है। और ज्यादातर यहाँ पर साउथ इंडियन से जो भी पूछे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लोग पढ़ कर नहीं चाहते हैं। ज्यादातर लोग शासकों के बारे में पढ़ कर जाते हैं। तो साउथ के जो शासक के इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा की रिपीटेड प्रश्न पूछे गए। कभी भी साउथ इंडियन के जो भी प्रश्न बनाए गए चाहे किसी भी एग्जाम में आप ले लो, कभी भी नए प्रश्न को नहीं बनाए गए। जो पुराने प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्न को उठाकर यहाँ पर साउथ इंडियन के जो शासक रहे, चेर, पांडे, उनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पर टफ करने के लिए पेपर को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आते हैं, जो हमेशा गलत करके आते हैं स्टूडेंट। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, हमेशा लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकस हम ना के बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रट्टा मारने होते हैं। यहाँ पर बिना रट्टा मारे हमें कोई भी काम कोई भी आसानी से याद नहीं कर पाते। तो इतना ही एंशिएंट हिस्ट्री में हमें करके जाना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए क्या करें, तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट शासक जो रहे हैं, तो उन इंपॉर्टेंट शासक की एक टाइमलाइन याद कर लो, ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट शासक को लेकर। जैसे बाबर के बारे में, हुमायूं नहीं भी याद करते हो, हुमायूं से रिलेटेड जो भी आते हैं हमेशा के रिपीटेड प्रश्न आते हैं, कभी भी नया नहीं आता। बाबर से रिलेटेड भी हमेशा के रिपीटेड आते हैं, अकबर से रिलेटेड भी हमेशा के रिपीटेड ही आते हैं। फिर इसके बाद बात करें औरंगजेब से रिलेटेड भी हमेशा के रिपीटेड आते हैं। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में देखें तो खिलजी के भी रिपीटेड प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर नया जो आयोग करने की कोशिश करता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो प्रश्न बहुत कम पूछे गए पिछले समयों में, अब धीरे धीरे चलन बढ़ रहा है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री के एक बार कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे तुगलक वंश में आप ध्यान दे दो, तुगलक वंश के टाइमलाइन को आप ध्यान दे दो। फिर उसके बाद मुगल वंश के टाइमलाइन के सिर्फ औरंगजेब तक, इससे ज्यादा नहीं। औरंगजेब के बाद क्या टाइमलाइन रहा, कि क्या डेट रहा, इसके बाद हमें नहीं देखना है। सिर्फ मुगल काल में इतना, और खिलजी के स्पेशली, और खिलजी का जो डेट टाइम जो रहा है बस वहां पर आप याद कर लो, कौन से शासक रहे, किस क्रम में रहे, किसका समय सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में रहा, मुगल काल में सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न आप पहले से प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पर इतने ही ध्यान देने, लोधी, फिर सैयद, यहाँ से जो भी पूछे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या इनके वार से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो ये भी जो वार से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो हमेशा कई बार एग्जाम में पूछे गए, उसी प्रश्न को रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दे दो तो आसानी से यहाँ पर काम बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें जो सेलेक्टिव टॉपिक हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया उन टॉपिक को रिवीजन कर लो, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस कर लो। आप एडमिनिस्ट्रेशन आप फोकस कर लेते हो तो यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो ज़्यादातर एग्जामों में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। मैं तो सजेस्ट बस इतना ही करूँगा आप सभी को, जितना हो सके गांधी एरा को आप अच्छे से कर लो। आप इससे ज़्यादा नहीं, गांधी एरा और कुछ जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनकी अध्यक्षता किसने की, ये आप याद कर लेते हो, आपका मेंस एग्जाम सक्सेसफुली एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप करना चाहो, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहो तो जितने भी जो गवर्नर जनरल वायसराय हुए उनके टाइम में जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए, जो इम्पोर्टेंट उन्होंने काम किया, उन इम्पोर्टेंट काम के ऊपर आप ध्यान दे देते हो तो यहाँ से ये भी कवर हो जाता है। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको नहीं करने की ज़रूरत है। जो मैं सजेस्ट करूँगा कि अब एक्स्ट्रा कर, यहाँ पर कुछ एक दो प्रश्न आएंगे, ज़्यादा नहीं रहता है, 1 से 2 प्रश्न रहेंगे जो हट कर रहेंगे, जो लंबे समय से जो प्रिपरेशन करते आ रहे हैं कैंडिडेट उनके लिए रहेंगे। आप यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करने के मेथड को अपनाओ, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है, 1 मंथ से ही आपके पास समय है। जब 16 अगस्त को एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो जिसका मतलब है कि अगस्त के लास्ट वीक में एग्जाम है। तो यहाँ पर 1 मंथ आपके पास समय है, तो 1 मंथ के समय में हमें
समझदारी के साथ अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने एक दो प्रश्न के लिए हमें डेप्थ में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं जाना है, और एक दो प्रश्न रहेंगे जो आपके आउट ऑफ जो आपने पढ़ के गया उस जो पढ़ी हुई चीज़ों से अलग रहेंगे। पर यहाँ पर आपका काम आएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये काम आता है कि आप आसानी से दो ऑप्शन को कंफर्म कर लेते हो, ये दोनों में से एक सही होंगे। अब ये दोनों में से एक सही में से सही अटेम्प्ट लेना अब आपका जिम्मेदारी होता है कितना सही ले पाते हो। कभी किस्मत सही रहा तो सही हो गए, कभी किस्मत खराब रहा तो गलत होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक दो प्रश्न के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इतना ही आप मॉडर्न हिस्ट्री में कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। इसके बाद नंबर आता है समान विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से प्रश्न अच्छे लेवल के आते हैं, लेकिन जो ट्रेंड देखे गए थे साइंस के सेगमेंट के लिए, ठीक है, जो शुरुआती समय में बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जामों में पूछे गए, वहां पर ज्यादातर प्रश्न बायोलॉजी से रहे। पर इस बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए सबसे ज्यादा प्रश्न फिजिक्स से पूछे गए। इसके बाद सबसे कम प्रश्न केमिस्ट्री से पूछे गए। बायो से 4 प्रश्न करीब रहा था, फिजिक्स से 8 से 9 ज्यादा प्रश्न रहे थे, 10 के करीब प्रश्न फिजिक्स से पूछे गए। अब फिजिक्स का भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना मेहनत आप बायो के ऊपर दे रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा मेहनत आपको फिजिक्स के ऊपर देना है। यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अब लगातार जो ट्रेंड देखे गए थे बायो सेगमेंट से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और लोग बायो के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अब यहाँ पर बायो से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। और क्योंकि यहाँ पर हम चांस नहीं ले सकते, जिसके लिए हमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, जो हमेशा के लिए फेमेट, यूनिट एंड डायमेंशन हमेशा से आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं, लाइट हमेशा से प्रश्न आते हैं, मैग्नेटिज्म हमेशा से रहते हैं, वेव हमेशा से प्रश्न आते हैं, टेम्परेचर हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद ग्रेविटी हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस उन इंपॉर्टेंट चैप्टर को कम समय में जितना हो सके, जहां से आप कर पाओ, रिवीजन कम से कम 2 बार हो जानी चाहिए। यदि आप 2 बार रिवीजन करके जाते हो, पहले वीक में एक रिवीजन, जो पहले 2 वीक का टाइमलाइन है, उस 2 वीक में एक कंप्लीट रिवीजन, और दूसरा रिवीजन सेकंड 2 वीक में आपको करना है। अब जिस समय में आप कंफर्ट हो सको, जिस समय भी आप कर सको, उस समय में आप कर लो, काम आपका बन जाएंगे। फिजिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, जो सब्जेक्ट के ऊपर बात की, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे गए। क्या और 1-2 चैप्टर और होंगे जो आप देख लेना अपने लेवल के ऊपर, जो लगे कि यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं इससे पहले, तो एक बार जरूर आप देख लेना। जैसे बहुत सारे कुछ सब्जेक्ट और हैं जहां पर मैंने छोड़ा है, तो उन सब्जेक्ट को आप एक बार अपने लेवल पर देख लेना, आपका काम यहाँ बन जाएगा। केमिस्ट्री, वैसे प्रश्न को आप उठाओ जहां पर सिर्फ आपके लाइफ, आपके जो डेली रूटीन है, वहां पर कहीं ना कहीं आप यूज करते हो। ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आते हैं, जो रिपीटेड प्रश्न है, कोई नया प्रश्न यहां पर नहीं पूछे जाते केमिस्ट्री से। जो भी प्रश्न है ट्रेडिशनल है, कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर कोशिश यही करना है कि केमिस्ट्री बस हमें रिपीटेड प्रश्न को ही ध्यान देना है, ज़्यादा हमें डेप्थ में केमिस्ट्री के ऊपर नहीं जाना है। जितना हो सके जो प्रश्न पूछे गए, और बुक के ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आपने नोट बुक बना रखा है साइंस सेगमेंट के, तो नोट्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दें। आपने नहीं बना रखा है तो लुसेंट के ऊपर जा सकते हैं, और साथ में यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं। लुसेंट प्लस यूट्यूब, ये दोनों को कंबाइन। और मैं यहाँ पर सजेस्ट ये नहीं कहूँगा कि आप लुसेंट के एमसीक्यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप एमसीक्यूज अपने लेवल पर करोगे तो ज़्यादातर गलतियाँ करोगे। इससे बेटर ऑप्शन है वैसे टीचर का आप यूट्यूब जो लेक्चर हैं जहाँ पर एमसीक्यूज करवा रहे हैं केमिस्ट्री सेगमेंट का, वहाँ पर वे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी आसानी से हो जाता है। तो एमसीक्यूज आपको करना है तो यूट्यूब से एमसीक्यूज करें साइंस सेगमेंट का, बाकी सब्जेक्ट कहीं से भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में जो आप याद करोगे ना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लगते हैं टीचर, वहां पर आपको कंफ्यूजन बढ़ा देंगे। पर ये साइंस सेगमेंट, यहाँ पर ज़रूरत है उन्हीं टॉपिक ऊपर जो एक्स्ट्रा बताए जाते हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बायो सेगमेंट आपको सिर्फ डिजीज के ऊपर मेन फोकस करना, मेन सबसे ज़्यादा फोकस करना है डिजीज के ऊपर, फिर फाइलम के ऊपर, सेकंड फाइलम, और उसके बाद प्लांट के ऊपर। बस ये 3 सब्जेक्ट आप कर ले तो काम बन जाएंगे। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रह जाता है ह्यूमन बॉडी के न्यूरो सिस्टम के ऊपर, कुछ जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं
किस कब रिलीज होते हैं, कौन से पार्ट रिलीज करता है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हर हज़ारों बार आपने पढ़ रखा, स्केलेटल सिस्टम हज़ारों बार पढ़ रखा, प्रश्न आते हैं, कभी कभी भूले भटके एक दो प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए हमें प्रिपेयर करके जाने, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देने। पर यहाँ पर जो ये 3-4 सब्जेक्ट टॉपिक बताया, प्लांट फाइलम से रिलेटेड, और यहाँ पर न्यूरो सिस्टम, जो हार्मोन्स और जो रिलीज होते हैं इनसे रिलेटेड, और देन बात करें डिजीज से रिलेटेड, ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से ही रहते हैं, और कभी कभी प्रश्न में फेरबदल करने के लिए कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान, सेल से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, सेल से तो हमेशा रहते हैं, तो सेल इंपॉर्टेंट ही है। प्लांट आप करोगे तो वहाँ का सेल करोगे, एनिमल किंगडम में जब स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर भी सेल आपका हो ही जाएगा, तो सेल हमें इग्नोर नहीं करने। तो ये कुछ टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करने, और कुछ टॉपिक को इग्नोर भी कर दो, जैसे हृदय या फेफड़े से रिलेटेड, जो बहुत सारे लोग डेप्थ में पढ़ने लगते हैं, किस पार्ट को क्या कहते हैं, हमें उतना नहीं जाने। हाँ, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, पर ज़्यादातर टाइम इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, सेल से पूछे जाते हैं, फाइलम से पूछे जाते हैं, प्लांट से पूछे जाते हैं, डिजीज से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, किस, तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न होते हैं, तो बायो से हमें इतना ही करना। अगला जो टॉपिक आता है, यहाँ पर हम लोगों ने समान विज्ञान भी कर लिया, नागरिक शास्त्र भी हो गए, भारतीय इतिहास भी हो गए, अब नंबर आता है भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल में जो भी फोकस करना है, प्रोडक्शन इंडिया के, ठीक है, जो भी राइस वीट जो भी है, प्रोडक्शन के ऊपर। सेकेंड बात, प्रोडक्शन के बाद बात करें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी है, फिर उसके बाद बर्ड सेंचुरी, जो इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से इंपॉर्टेंट जो भी डेवलपमेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट जो पावर प्लांट है कहाँ पर है, किस चीज़ से चलते हैं, थर्मल से चलते हैं, जो भी हो आप, या जो फिर यूरेनियम से रिलेटेड जो भी पावर प्लांट है इंडिया में, वो परमाणु षड्यंत्र जितने भी है, वो आप देख लो कहाँ पर है, किस देश के सहायता से वो प्लांट बने हैं, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। फिर इसके बाद उद्योग, या जो इंपॉर्टेंट उद्योग रहे जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसके बाद जो भी प्रश्न आएगा रिपीटेड आएगा, वेजिटेशन से रिलेटेड रिपीटेड आएगा, जो आप हमेशा पढ़ते आए हो। आप थोड़ा सा भी आंख बंद कर इमेजिन अपनी आसानी से सोचोगे ना, तो आसानी से यहाँ पर कवर हो जाएंगे, आप आसानी से अटेम्प्ट ले लोगे कि कहाँ पर क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वेजिटेशन से रिलेटेड प्रश्न 1-2 रहते हैं, शुरुआती के एग्जामों में पूछे गए थे, इसके बाद नहीं पूछे गए वेजिटेशन से रिलेटेड। हाँ, इस बार कभी कभी आ जाते, तो यहाँ पर आप ध्यान दे देना वेजिटेशन से रिलेटेड। सदाबहार वन कहाँ पर, किस पार्ट में इंडिया के हैं ये, तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वन से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर हमें फोकस इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ही करना है। अब इसके बाद लास्ट नंबर आता है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक्स में आपका अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवार्ड। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पर्सन हुए, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और इसके बाद जो भी प्रोटोकॉल हुए हैं, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, चाहे इकोलॉजी से रिलेटेड प्रोटोकॉल हुए, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे गए मेंस एग्जाम में। प्रिलिमिनरी एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, पर मेंस एग्जाम में हमेशा पूछे गए। जैसे कि टोक्यो प्रोटोकॉल जो भी है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, जो आप ज्योग्राफी सेगमेंट में, इन्वायरमेंट या इकोलॉजी सेगमेंट जहां डालना चाहो डाल सकते हो, और जहां से आप कवर करना चाहो कवर कर सकते हो, चाहे मिसलेनियस टॉपिक में आप कवर कर लो। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करें रैंकिंग से रिलेटेड, कुछ प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, तो रैंकिंग भी आपको रिविजन कर कर जाने होंगे रैंकिंग। तो ये सेगमेंट हमें अपना काम का है, बस इतना आप कर लेते हो ना, तो आसानी से 80 के करीब करीब आप सही कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगा 80 सही करने में। हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है, ज़्यादा हमें फोकस अपने मेन टॉपिक ऊपर, जहां से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और जहां पर आपको ना के बराबर गलती करनी है, उन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। समान अध्ययन, आप समान अध्ययन सीधे तौर पर लिख दिए तो कुछ भी आ सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आ सकते हैं,
तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी हम उतना नहीं समय दे सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट आपको लुसेंट में दे रखा है बस उतना ही आप वर्ल्ड हिस्ट्री से देख कर चले जाओ, वो काफ़ी होगा। पर मेंस एग्जाम में अभी तक तो एक बार भी वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे गए, पर प्रिलिमिनरी एग्जाम में हमेशा पूछे गए थे। तो ना भी देख कर जाओ वर्ल्ड हिस्ट्री, काम बन जाएगा। पर रिस्क आप नहीं लेना चाहते क्योंकि आयोग कुछ भी कर सकती है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकती है। उनके पास सिलेबस में आपको बता रखा है, और सिलेबस में जब बता रखा है तो कुछ भी आ सकता है। समान अध्ययन में करंट अफेयर में भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो हमें अपने हिसाब से आप देख लेना। पर ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने बात किया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर प्रश्न इसी सेगमेंट से रहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिला हो, तो इस वीडियो को शेयर करें। और उसके बाद मैथ रीजनिंग के ऊपर अपने हिसाब से आप जो देख लेना चाहते हो देख लो। क्योंकि अब यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर आप निकालो, उसके अकॉर्डिंग मैथ के टॉपिक को कंप्लीट रिवीजन करो, आपका काम बन जाएगा। आप अपने हिसाब से मैथ रिवीजन ना करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन आप मैथ और रीजनिंग के करो, आपका यहाँ पर आसानी से हो जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।